ये इन श्रीमान जी की छोटी हरकत कहूंगा मैं इसे, कि इनका छोटा सोच है कि वो किसी एक दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर को इतनी गंदी तरह से एड्रेस करें। नॉन मुस्लिम्स तो पाकिस्तान में इंसान ही नहीं है, उसके बाद आप इंडिया को बोलते हो वहां पे नॉन मुस्लिम, वहां पे नॉन हिंदू नहीं रह सकते। अरे आपके यहां तो मुस्लिम नहीं रह पा रहे भाई। नाज़रीन, भारत में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और दहशतगर्दों की सरपरस्ती और ताउन के हवाले से पाकिस्तान ने एक डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को पेश किया। इस डोजियर में भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की मुआवनत के हवाले से नाकाबिले तरदीद सबूत शामिल है। 14 नवंबर को वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की जानिब से दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और राब्तों के शवाहिद को मीडिया के सामने पेश किया था। मैं इतनी देर से मुनीब को और ब्रिगेडियर साहब को बहुत आराम से सुन रहा था और आपका क्वेश्चन भी सुना। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों एक्चुअली मुनीब के साथ मैं पहले भी रह चुका हूं, तो मुनीब क्या करते हैं, बीच में डिस्टर्ब करते हैं और सामने वाले को बोलने नहीं देते। तो मैं उम्मीद करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि आप मुझे बोलने दीजिएगा। जहां तक बात अच्छा, वैसे मेरी बात सुने, मैं बड़ी ऑनेस्ट होके एक राय देना चाहूंगी कि मुनीब अक्सर मेरे से स्टूडियोज में होते हैं, आज मुनीब मेरे से स्टूडियो में नहीं है। मुनीब की तो बड़ी अच्छी एक आदत है कि मुनीब हाथ खड़ा करते हैं, स्टूडेंट क्लास में हाथ खड़ा करते हैं कि टीचर मैंने आपसे सवाल पूछना है, और मुनीब की ये बड़ी अच्छी आदत है कि मुनीब तो बल्कि मेरी इजाजत की फिर खुद से नहीं बोलते। आप कैसे थे, आपको इंटरप्ट करते हैं। चले जी, कंटिन्यू। हो सकता है मैंने मुनीब का नाम ले लिया, हो सकता है फिजाई मैंने आपके लिए बोला। हाँ, मुनीब के पुराने प्रोग्राम्स भी लोग देख सकते हैं, बाय द वे पाक भारत टाकरा आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। जी मुनीब, फजा बोलने दें। मुनीब प्लीज। जी वो जो आप एक ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं कि इंडिया ने अटैक किया था पाकिस्तान पे अभी कुछ दिन पहले, वो ब्रेकिंग डिनाई कर दी थी। मोदी गवर्नमेंट ने डिनाई की ना, मोदी गवर्नमेंट ने कभी नहीं बोला चलाइए, कहीं से किसी को मिली और वो चल गई। एक दो चैनल ने चलाई थी, सबने नहीं चलाई, और सब ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद चलाने का इरादा रखते थे और ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट ब्रिगेडियर साहब से, रिलीजियस फ्रीडम। अब रिलीजियस फ्रीडम जब आती है तो वो इंटरनेशनल वो पढ़ते हैं, इंटरनेशनल कुछ मैगजीन्स पढ़ते हैं, इंटरनेशनल कुछ न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और आकर के मीडिया पे बोल देते हैं। मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ आप बोलते हैं मुस्लिम्स पे तशद्दुद हो रही है, एट्रोसिटी हो रही है। मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है। क्या आप अहमदियास को नहीं एट्रोसिटीज उनके खिलाफ हो रही? बिल्कुल अच्छी बात है सर, आई एम प्राउड ऑफ यू, है ना। उस पे ये जो आपने कोट किए थे ना, उन्हीं की जरा रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा और छोड़िए उसे। अब पाकिस्तान एक था 1971 से पहले, क्या हुआ था वहां पे बांग्लादेश में, वो हिंदू थे। और आपकी वो हमीदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट जिसमें बोला कि रेप एंड मर्डर हुए, वो भी पढ़ लेते, वो हिंदुओं के खिलाफ हुए थे क्या, और ये करने वाले हिंदू थे। आप अपने कंट्री में मुस्लिम्स को सेफ नहीं रख पा रहे। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है जरा आप ये देख लीजिए। बलूचिस्तान में इतने सारे बलूची मेरे पास आते हैं, मुझसे बात हुई है, जो बोलते हैं मेरा भाई 10 दिन से नहीं मिला है, एक साल से मेरा बाप गायब था और मर्डर हो गया, पाकिस्तानी आर्मी उठा के ले गई थी। वो सारे हिंदू हैं क्या? आप इंटरनेशनल वो पढ़ लेते हैं, मैगजीन्स खोल लेते हैं आप, इंटरनेशनल मैगजीन्स, पाकिस्तान के भी कॉलम भी खोल लिया कीजिए ना, वहां पे भी लिखा होता है बहुत कुछ। उसके बाद ह्यूमन राइट्स वॉच के संग बदनाम है, पाकिस्तान अच्छा है। आपने वो करतारपुर कॉरिडोर खोला था, उस गुरुद्वारे पे अटैक कर दिया, बहुत सारे लोगों ने किया, एक दो ने नहीं, ठीक है। इंडिया में एक पत्थर पड़ जाए मस्जिद पे तो आप चीखना शुरू कर देते हैं, आप उस पे क्यों नहीं चीखे? आपके एक आदमी जाकर के वहां पे इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर, आपका MP इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर धरने पे बैठ गया। वो जब महक कुमारी का अबडक्शन हुआ था तब क्यों नहीं बैठा था वो? आप लोगों को चीखने की आदत है। महक कुमारी में 10 बता सकता हूं यार, 10 लड़कियों का अबडक्शन हुआ पाकिस्तान में, 10 लड़कियों का गैंगरेप हुआ, 10 लड़कियों को आपने जबरदस्ती वो कर लिया, कन्वर्ट कर दिया। नहीं, आप बैठे, आप भी नहीं गए, कोई नहीं गया, नोबडी इज कंसर्न। नॉन मुस्लिम्स तो पाकिस्तान में इंसान ही नहीं है। उसके बाद आप इंडिया को बोलते हैं वहां पे नॉन मुस्लिम, वहां पे नॉन हिंदूज नहीं रह सकते। अरे आपके यहां तो मुस्लिम नहीं रह पा रहे भाई, आप दूसरे को बता रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपने मेंशन की कि करप्शन बहुत है। आप नवाज शरीफ के खिलाफ कौन सा केस लेके बैठे हो भैया? करप्शन का नहीं है।
दुनिया को करप्शन का पाठ पढ़ाने। आप क्या करप्शन नहीं है? आपने जो बेनजीर भुट्टो पे लगाए थे, आपको बता दूं किस किस पे करप्शन के केस लगे आपके यहां। आप क्या करप्शन नहीं है? करप्शन बताने आप ये डिनाई कर सकते हैं कि इस करप्शन के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ ही हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। बुलेट ट्रेन हमारे यहां स्टार्ट हो रही है, ठीक है। हमारे यहां के एक्सपोर्ट्स, हमारी इकोनॉमिक पावर, हमारी मिलिट्री पावर मोदी के अंडर ही बढ़ी है। इससे पहले मनमोहन सिंह के अंडर बढ़ी थी। करप्शन था तब भी, जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आप बता रहे हैं ना, ये तब भी थे। ये प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, आई विल गिव यू एम्पल ऑफ चांस। मॉब लिंचिंग की आपने बात की, मॉब लिंचिंग किस पे? काउ लिंचिंग की बात कर रहे हैं ना आप। एक बात बताइए, आपके यहां हम यहां पे आपके पाकिस्तान में गाय काट के खाई जाती है, हिंदू उसकी पूजा करते हैं। अगर आपने उसको सपोर्ट किया फ्रांस को, तो क्या यहां पे ब्लास्फेमी नहीं हो रही है? जिसकी पूजा की जा रही है उसको काट के खाया जा रहा है, इंडिया में भी हो रहा है ना? अगर फ्रांस में जो हुआ, आप ये बोलिए फ्रांस इज कंडेमेबल, मैं मान लूंगा। कोई आदमी पूजा कर रहा है गाय की और दूसरों से काट के खा रहा है, तो लिंचिंग हो रही है, तो इंडिया ने कंडेम किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंडेम किया। आपकी गवर्नमेंट ने कंडेम नहीं किया, आपकी गवर्नमेंट ने लिंचिंग को सपोर्ट किया फ्रांस में। ग्रेट, वेरी नाइस। मैं अपने पैनल के जो बाकी गेस्ट हैं पाकिस्तान से, उनसे मैं दरखास्त करूंगा उतनी ही पेशेंस रखें जितनी पेशेंस उन्होंने हमारी तरफ से देखी है। अगर इस एग्रीमेंट पर बात करें तो मैं आगे बढ़ता हूं। आपका सवाल पहले ले लेता हूं कि पाकिस्तान जवाब देगा। पाकिस्तान जवाब जरूर देगा, क्यों नहीं देगा भाई? आपको देना ही पड़ेगा। आपके कर्म ऐसे हैं, आपके काम ऐसे हैं जिसका आपको जवाब देना पड़ रहा है, और हमें जवाब बिल्कुल नहीं चाहिए। इंडिया आपसे कभी जवाब नहीं मान रहा, क्योंकि आप ही का कहना है कि इंडिया तो आपसे बात ही नहीं कर रहा। तो ये जो जवाब देने हैं आपने, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को देने हैं। लेकिन आपने जो हमें फोर्स किया है कि आपके बातों पर कमेंट किया जाए। एक मिनट, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। आपने कहा कि हमारा कहना है कि इंडिया हमसे बात नहीं कर। एक मिनट, इंडिया बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इंडिया बात करने की पोजीशन में, इंडिया के पास आर्गुमेंट्स नहीं। इंडिया को पता है कि आर्गुमेंट पे या टेबल पर आकर हम रह जाएंगे, मार खा जाएंगे, तभी तो इंडिया बुखलाहट का शिकार है। तो आपको भी सुनना पड़ेगा, पसंद आए। आर्गुमेंट जिसके पास होते हैं ना बात ही करते हैं, याद रखिएगा करण सिंह कि आप हमें, अगर हम आपकी बात इज्जत से सुन सकते हैं तो आपको भी सुननी पड़ेगी। और ये जो श्रीमान जी बीच में बोल रहे हैं, he must have the बोलिए, हम सुन रहे हैं जी। He must have the basic manners कि वो टीवी पर, अगर नेशनल टीवी पर आ रहे हैं तो उन्हें उसको अपना कंडक्ट देखना चाहिए। अगर मैंने बोला आपकी बात हमने सुनी है, बोलिए जितना बोल सकते हैं, आप सुने। और अगर आप में सुनने की पेशेंस नहीं है, एक मिनट, आप किसकी बात करें? सॉरी मैं आपको सुन नहीं पाई कर्नल सिंह, आप किसकी बात कर रहे हैं? किसको मैनर्स? नहीं, आई विल नॉट अलाउ। फिजा बोलने देना, फिजा बोलने देना। आपको बात पसंद नहीं आए, वो आपका हक है, लेकिन आपको सुननी तो पड़ेगी, सुननी तो जरूर पड़ेगी। और मैं कोई आपको ये नहीं कहूंगा कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब खराब है। मेरी पढ़ाई लिखाई मुझे बोलती है कि किसी दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर है तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब है। ये इन श्रीमान जी की छोटी हरकत कहूंगा मैं इसे, कि इनका छोटा सोच है कि वो किसी एक दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर को इतनी गंदी तरह से एड्रेस करें। ये इनके दिमाग की गंदगी है और कोई बड़ी बात नहीं है।